डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टाइप का इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में मॉडल 7 को बना रहे हैं, जिसमें हम लोग इस टाइप का मैथ्स को रखे हुए हैं कि 10 का पावर कुछ mx और sec का पावर 2nx, मतलब 10 टू द पावर mx और sec का पावर 2nx dx, यानी और mn क्या है? mn हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर है, नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, इंटीजर, और n हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, n का वैल्यू जीरो भी नहीं होना चाहिए। n हमारा जीरो हो जाने से सेक पावर जीरो, यानी 10 क्यूब 10 4, ये सब हम लोग मॉडल 9 में देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि हमारा n को जीरो नहीं लेंगे, m का वैल्यू भले जीरो हो सकता है, मतलब हम ऐसे कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन या सेक 4 का इंटीग्रेशन। ठीक है, इस तरह का इंटीग्रेशन, सेक 6 का इंटीग्रेशन, जैसे एक क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, जैसे कॉसेक 4 है ना, कॉसेक सेक की जगह कॉसेक 4 है ना, कॉसेक 4, ये सब हमारा चलेगा, ये सब का चलेगा। और क्या होगा? 10 के साथ होगा सेक, 10 और सेक होगा तो 10 का पावर कुछ भी होगा, 8x सेक 4x ये होगा, या 10 टू द पावर 7x इंटू सेक स्क्वायर x हो सकता है, 10 टू द पावर 7x इंटू सेक टू द पावर 4x हो सकता है। इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। और सिमिलरली जैसे 10 के साथ सेक होता है, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, नो कॉट के साथ होना चाहिए कॉट एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉसेक का पावर हरदम इवन होना चाहिए, और हमारा कॉट का पावर भले जीरो हो सकता है, माने m में भी जीरो, ठीक है, m में भी जीरो, बट n इज नॉट जीरो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा कॉसेक 4x हो सकता है, कॉसेक 4x हो सकता है, लेकिन कॉट वाला नहीं, कॉट का पावर सिर्फ रहेगा। वैसे हम लोग मॉडल 9 में हम लोग वैसे हिसाब बनाएंगे, 10 टू द पावर nx, कॉट टू द पावर nx, उस टाइप का प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट मॉडल में, मॉडल नंबर 9 में हम लोग बनाएंगे। यहाँ पर 10 और सेक होगा, या कॉट और कोसेक होगा, जहाँ पर 10 या कॉट का पावर हमारा इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन सेक का पावर हरदम इवन होगा, और 10 का पावर हमारा जीरो भी हो सकता है, कॉट का पावर भी जीरो हो सकता है, यानी सेक स्क्वायर एक्स, इस तरह का सेक स्क्वायर एक्स, सेक 4x भी रहेगा, कॉसेक 4x भी रहेगा। इस तरह का प्रॉब्लम अगर है तो 10 और सेक के लिए हम लोग क्या करेंगे, 10x को t मानेंगे। ठीक है, 10 और सेक वाला जब रहेगा तो 10x को t मानेंगे, और कॉट और कोसेक जब रहेगा तो कॉट x को t मानेंगे। ये हमारा दिमाग में बैठा लेना है, और इस तरह का जितना भी प्रॉब्लम होगा सबको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कैसे होगा तो क्या बताए ना, हमारा ये दो मॉडल रखे हैं, 10 का पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर माने जीरो भी हो सकता है, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1 ऐसे होगा, और साथ में सेक होगा, सेक का पावर लेकिन इवन इंटीजर होगा, नॉन जीरो होना चाहिए, और इवन इंटीजर माने सेक स्क्वायर एक्स, सेक 4x, सेक 6x, इस तरह होना चाहिए। और उधर क्या होना चाहिए, ओके, कॉट का पावर हमारा जीरो हो सकता है, कॉट का पावर जीरो हो सकता है, कॉट में भी m में भी जीरो, बट n डज नॉट जीरो, n हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, m हम जीरो ले सकते हैं, मतलब कॉट का पावर जीरो, यानी कॉट नहीं रहने से भी हमारा ये इस टाइप का इंटीग्रेशन बन जाएगा, जैसे ये प्रॉब्लम 3। तो इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग जैसे 3 क्वेश्चन हम लोग रखे हुए हैं, ये 3 में से कैसे सॉल्व करते हैं देखो। ये क्वेश्चन नंबर 1, 10 टू द पावर 8x इंटू सेक 4x dx। तो यहाँ पर हमारा क्या है ना, 10 टू द पावर 8x सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x। एक सेक स्क्वायर एक्स, सेक का पावर तो इवन है,
यानी एक सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स को अलग कर लेंगे और ये सब को 10 में कन्वर्ट कर देंगे। 10 टू द पावर 8x ये तो 10 में है, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख देंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, 10x को t मान लेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा dt और इस तरह से ये हो जाएगा t टू द पावर 8 1 प्लस टी स्क्वायर dt और यानी हो जाएगा t टू द पावर 8 प्लस t टू द पावर 10 dt यानी हो जाएगा t टू द पावर 9 by 9 प्लस t टू द पावर 11 by 11 प्लस सम कांस्टेंट t के जगह पर हम लोग बैठा देंगे 10 टू द पावर 9x by 9 प्लस 10 टू द पावर 11x by 11 प्लस आंसर। और सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 जब बनेंगे, नंबर 2 जब बना रहे तो क्या है ना, cot क्यूब x इंटू cosec 4x dx इस टाइप का है। तो cot क्यूब x cosec 4 को हम लिखेंगे cosec स्क्वायर x इंटू cosec स्क्वायर x और इस तरह से cot क्यूब x को cosec स्क्वायर x हमारा हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर x यानी ये पूरा को cot में बदल दिए इंटू cosec स्क्वायर x dx और जहां पर cot x को t मान लेंगे तो हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। ये हम लोग बैठा देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल इज इक्वल टू हो जाएगा टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर और ये माइनस डी टी यानी माइनस टी क्यूब प्लस टी टू द पावर 5 डी टी और इंटीग्रेशन करने से हो जाएगा टी 4/4 प्लस टी टू द पावर 6/6 प्लस सी और यानी माइनस t दैट इज cot पावर 4x by 4 माइनस cot टू द पावर 6x by 6 प्लस। ओके, इस तरह से हम लोग इसमें cot का पावर इवन हो या ऑड हो या पावर जीरो भी हो, जीरो होने से अभी 3 नंबर बनाएंगे, ठीक है। और ये लेकिन cosec का पावर हरदम इवन होना चाहिए तो हमारा इस तरह से cot x को t मानकर बनाते जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, cosec 4x dx यानी यहाँ पर हमारा ये मॉडल है cot टू द पावर m के जगह 0 बैठा दिया और cosec पावर इवन, तो इसको भी हम लोग इसी मॉडल में रखे हैं, इसमें भी ऐसे ही करेंगे cosec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर x dx और ये cosec स्क्वायर को लिख देंगे 1 प्लस cot स्क्वायर x, cot में बदल देंगे और ये cosec स्क्वायर x dx और फिर cot x को t मान लेंगे तो माइनस cosec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू माइनस dt, ये माइनस dt माइनस बाहर रहेगा 1 का इंटीग्रेशन t और t स्क्वायर का होगा t क्यूब बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट t के जगह पर बैठा देंगे cot x प्लस cot क्यूब x बाय 3 प्लस सम कांस्टेंट आंसर। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या देखें, हम लोग 2 मॉडल लेके बैठे हुए हैं, 10 टू द पावर mx इंटू सेक टू द पावर 2nx जिसमें सेक का पावर इवन होगा और ये सेक नॉन जीरो भी होना चाहिए और 10 का पावर हमारा क्या होगा, इवन हो या ऑड हो कोई मतलब नहीं। और सिमिलरली यहाँ भी cot का पावर इवन हो या ऑड हो, 0 भी हो सकता है और cosec का पावर लेकिन हरदम इवन रहेगा। तो हम लोग ये 3 क्वेश्चन हम लोग बनाए, एक क्वेश्चन में हम लोग cot का पावर 0 ले लिए और cosec पावर इवन, ये क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी 2 क्वेश्चन इसका एक मॉडल है और इसका जहां पर नॉन जीरो m को नॉन जीरो करके 10 का पावर m इवन कर दिए
और यहाँ पर कॉट का पावर m के जगह पर ऑड भी लगा दिया। एक बार m ऑड इवन और यहाँ पर 0, लेकिन सेक या कोसेक का पावर हरदम इवन होना चाहिए। ओके, इस मॉडल का जितना भी हिसाब होगा इसी टाइप से बनेगा। अगर 10 वाला है तो 10x को t मानेंगे, कॉट वाला है तो cot x को t मानते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, थैंक यू।